हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक जीएस की शानदार सीरीज स्टार्ट करते टॉप 10 क्वेश्चन का, ठीक है ना। इसकी सारी डिटेल लिया जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। कौन दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अगर पूछा जाएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान की नारा कौन दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। और कब दिया था? तो पोखरण का परीक्षण हो रहा था, परमाणु परीक्षण 1974 में, उस समय दिया था। तो जय जवान जय विज्ञान की नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय विज्ञान जय किसान की नारा अटल बिहारी वाजपेयी। और कब दिया था? तो 1974 परमाणु परीक्षण के समय। भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया है ना, 1974 और 1998। पहला परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। देखो, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, उस दिन अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तीसरी बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है ना, उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पेश हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946। और कौन पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया पूछा जाएगा तो 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1946 को। आगे देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति की स्थापना पूछा जाएगा तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। और कितना सदस्य वाला था? तो 7 सदस्य, ठीक है ना, 7 सदस्य। और देखो, इसका अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल को बोलते हैं चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि। आगे देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व रेड क्रॉस कहाँ पे स्थित है पूछा जाएगा? हेडक्वार्टर तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ है पूछा जाएगा तो 1863 में, 1863 हो जाएगा, 1863। और कौन किया है? तो हेनरी ड्यूनेट, हेनरी ड्यूनेट हो जाएगा, हेनरी ड्यूनेट हो जाएगा, ठीक है ना, हेनरी ड्यूनेट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान, जापान। और पूछा जाएगा अर्धरात्रि का देश किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है ना, अर्ध किसको? तो नॉर्वे को। और सबसे पहले सूर्य कहाँ पे दिखाई देता है? तो जापान में ही, ठीक है ना, सबसे पहले सूर्य कहाँ पे उगता है? तो जापान। और भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ पे दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाएगा तो 13 फरवरी को। कितना? 13 फरवरी। और किसके याद में पूछा जाएगा? तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी होता है, याद रखिएगा, विश्व रेडियो दिवस। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा, गोवा। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाएगा तो सिक्किम। और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल। और मोहिनी अष्टमी भी पूछा जाएगा तो केरल हो जाएगा, ठीक है ना।
दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखो, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में घोषणा हुआ था, ठीक है ना। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुआ था, पर पूरी तरह से बना था 1931 में, ठीक है ना। घोषणा हुआ था 1911 में, 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है ना। भारत के शासक जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार लगाया था, उस समय घोषणा हुआ था। और पूरी तरह से बना कब था? तो 1931 में, 1931 में। आगे देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना, शुक्र हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सुबह का तारा, शाम का तारा किसको कहा जाता है? तो शुक्र। पृथ्वी का बहन या मौसी किसको कहा जाता है? तो शुक्र। सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछा जाएगा तो बुध हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसका किसका उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का, बुध और शुक्र का। आपसे पूछा जाएगा मंगल का कितना उपग्रह है? तो फिबोस और डिमोस 2। मंगल का कितना उपग्रह है? तो 2। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है पूछा जाएगा? तो मंगल का डिमोस है, उसको छोटा उपग्रह बोलते हैं, ठीक। और सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है पूछा जाएगा? तो गैनीमीड। और किसका है? बृहस्पति का है, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है और बृहस्पति का। सबसे अधिक किसका उपग्रह है पूछा जाएगा? तो शनि का, 82 गो। उससे कम बृहस्पति का 79 है, ठीक है ना। टाइटन किसका उपग्रह है पूछा जाएगा? तो शनि का हो जाएगा, ठीक है ना, शनि का। क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाया जाता है पूछा जाएगा? तो मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच। और ग्रहों की संख्या पूछा जाएगा तो 8 हो जाएगा। बुध सबसे कम समय में एक चक्कर लगाता है, तो पूछा जाता है बुध एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? तो 88 दिन, 88 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, इस तरह का सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।